Hello students, today we will continue our chapter algebraic expressions and identities. इसकी हम रिवीजन देख रहे थे. लास्ट वीडियोस में हमने इसके एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन सब के बारे में डिस्कस किया था. दिस इज अवर चैप्टर algebraic expressions and identities. इसमें हमने मोनोमियल क्या होते हैं, बायनोमियल क्या होते हैं, ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं एंड सिमिलर वे में हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया था. ओके, नाउ वी विल सी मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल. हम मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं मोनोमियल की मोनोमियल के साथ एंड मोनोमियल्स की या बायनोमियल्स की किस तरीके से हम 2 और 3 मोनोमियल्स या बायनोमियल्स या ट्राइनोमियल्स इन सब के साथ हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं ये हम यहाँ पे देखेंगे. ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल इज, लेट अस टेक एन एग्जांपल. आपको बताया गया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है. आपको फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आपको ये फाइंड आउट करना है एंड लेंथ आपको गिवन है यहाँ पे 3x एंड ब्रेथ आपको गिवन है यहाँ पे 5y. इस तरीके से आपको लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है और आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड आउट करना है. ठीक है, अब हम देख सकते हैं रेक्टेंगल हमारा इस फॉर्म में होता है ना. एरिया निकालना है यानी आप इंटरनल पोर्शन को कवर अप करेंगे. ये मैंने आप लोगों को मेंसुरेशन वाले चैप्टर में भी बताया था कि एरिया एंड पैरामीटर में डिफरेंसेस क्या होते हैं. ठीक है, तो आपको जब इसमें एरिया निकालना है तो इंटरनल पोर्शन फाइंड आउट करना है. दैट मीन्स आप क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ. लेंथ को आप ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आता है. हियर लेंथ इज 3x एंड ब्रेथ इज 5y. ओके, अब देखिए ध्यान दीजिएगा हम यहाँ मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं. 3 इंटू 5, 3 5 15. हमने नंबर की नंबर के साथ कर दी, बाकी हमारी ये टर्म्स सेम एज इट इज यहाँ पर आ जाती हैं. दैट मीन्स 3x इंटू 5y इक्वल्स टू 15xy. ओके, सिमिलर वे में हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं. 9y आपको दे रखी है लेंथ एंड 4y स्क्वेयर इज ब्रेथ. अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सेम वे में हमें लेंथ इंटू ब्रेथ करना होगा. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू L इंटू B, दैट मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ. हेयर लेंथ इज 9y एंड ब्रेथ इज 4y स्क्वेयर. ये आपके पास गिवन है. ठीक है, अब नाउ नंबर की हमने नंबर से मल्टीप्लाई की. 9 4 36. अब यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे y एंड y सेम टर्म आ गई आपके पास. ठीक है, तो अब क्या करेंगे, y की पावर यहाँ पे आप जब कुछ नहीं होती तो हम 0 नहीं लेते, क्या लेते हैं हम 1 लेते हैं. ठीक है, बिकॉज y की पावर अगर 0 हो जाएगी तो इस पूरी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1. इसलिए हम पावर 0 ना लेकर क्या लेते हैं 1. तो y की पावर 1 प्लस y की पावर 2 इज y की पावर 3. जब यहाँ पे बेस सेम हो तो पावर और मल्टीप्लाई में हो तो पावर्स को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं. ये भी आपको बताया गया था, तो इसलिए हमने क्या किया, इन्हें ऐड कर दिया. सो इट इज 36 y की पावर 3. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगल. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ rectangular box with length, breadth and height given. आपको कुछ गिवन हाइट है, लेंथ है, ब्रेथ है और उससे आपको वॉल्यूम निकालना है. ओके, फर्स्ट पार्ट में है यहाँ लेंथ दे रखी है, यहाँ ब्रेथ दे रखी है, यहाँ हाइट दे रखी है. ओके, एंड फर्स्ट पार्ट में आपको लेंथ गिवन है 2ax, ब्रेथ गिवन है 3by एंड हाइट गिवन है 5cz. सेम वे में सेकेंड पार्ट में आपको लेंथ दे रखी है m स्क्वेयर n, ब्रेथ दे रखी है n स्क्वेयर p एंड हाइट दे रखी है p स्क्वेयर m. ये आपको गिवन है.
नाउ आपको फिर क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम. ओके, एंड वी नो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स is equals to length into breadth into height. लेंथ ब्रेथ हाइट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वॉल्यूम यहाँ पे आता है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट लेंथ आपको गिवन है 2ax, ब्रेथ आपको गिवन है 3by एंड हाइट आपको गिवन है 5cz. सो वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू 2ax इंटू 3by इंटू 5cz. ये हो जाएगा. ठीक है, अब हम मल्टीप्लिकेशन में अभी हमने देखा हम क्या करते हैं, नंबर्स को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 इंटू 3 इज 6 एंड 6 इंटू 5 इज 15. सो 2 3 is 6 इंटू 5 एंड 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 इज 30. तो ये आपके पास आपने जब नंबर से नंबर की मल्टीप्लाई की तो आपके पास क्या आ गया, न्यूमेरिकल यहाँ पे आपके पास नंबर आ गया 30. अब यहाँ देखिए ये ax है वेरिएबल, by है एंड cz है वेरिएबल्स में है ये. तो अब क्या करेंगे, इनमें से कोई भी सेम नहीं है तो इन सबको आप साथ में ले लेंगे, ax by cz. सो वॉल्यूम ऑफ दिस रेक्टेंगुलर बॉक्स इज इक्वल्स टू 30 ax by cz. इसे आप और अगर सीरीज में लिखें तो abc एक साथ लिख देंगे एंड xyz एक साथ लिख देंगे. So it will be 30 ABC XYZ. Okay. Now next part is m square n square p and p square m. Same वॉल्यूम का हम फॉर्मूला लगाएंगे. So it will be m square into n into n square p into p square m. अब यहाँ देखिए हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, m वाली टर्म्स को एक साथ ले लीजिए, n वाली को एक साथ ले लीजिए और p वाली टर्म्स को आप एक साथ ले लीजिए. सो इट विल बी m स्क्वायर इंटू m, ये एक ब्रैकेट में हो गया, इंटू n स्क्वायर इंटू p स्क्वायर. अब यहाँ जब बेस सेम है तो पावर्स को हम आपस में प्लस करते हैं. ठीक है, तो m की पावर 2 + 1 इज 3, n की पावर 1 + 2 is 3 and p की पावर 1 + 2 is 3. So it will be m cube, n cube and p cube. So volume of this is m cube, n cube, p cube. या आप इसको अगर एक और फॉर्म में लिखना चाहें, क्योंकि तीनों की ही पावर सेम है तो आप क्या कर सकते हैं, m n p की होल पावर 3. आप इस फॉर्म में भी यहाँ पे छोड़ सकते हैं या इस फॉर्म में किसी भी फॉर्म में आप ले सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में है आपको क्या बताना है, ऑब्टेन द प्रोडक्ट. आपको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है एंड आपको फर्स्ट पार्ट में गिवन है xy, yz एंड zx. आपको ये यहाँ पे गिवन है. ठीक है, अब यहाँ देखिए जब हम मल्टीप्लाई करेंगे xy इंटू yz इंटू zx, इन्हें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, x और x एक साथ ले सकते हैं. सेम y इंटू वाई को एक साथ ले लीजिए एंड z इंटू जेड को एक साथ ले लीजिए. ओके, सो इट विल बी x इंटू एक्स इज x स्क्वायर, y इंटू वाई इज y स्क्वायर एंड z इंटू जेड इज z स्क्वायर. और यू कैन से एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर. आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं एंड यहाँ पर भी इसको छोड़ सकते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट विच इज a माइनस a स्क्वायर एंड a क्यूब. अभी तक हमने हर पॉजिटिव नंबर को, पॉजिटिव मोनोमियल को मोनोमियल के साथ मल्टीप्लाई करना हमने देखा है. ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम नेगेटिव नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है. इसके लिए हमने मल्टीप्लाई किया इसको a, याद रखिएगा माइनस वाली टर्म है तो इसलिए आप इसको ब्रैकेट में करेंगे, इंटू a क्यूब. ओके, नाउ इट इज a. तो a तो आपके पास आएगा ही आएगा. यहाँ पावर है 1, यहाँ पावर है 2, यहाँ पावर है 3.
तीनों ही ध्यान रखिएगा पावर्स पॉजिटिव में हैं, ठीक है। तो इट विल बी 1 + 2 + 3, यही हो जाएगा। अब a की पावर 3 and 2 5 + 1 6, तो इट विल बी a की पावर 6। लेकिन जब यहाँ पे हमने पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस इज माइनस एंड माइनस प्लस इज माइनस, सो इट विल बी -a की पावर 1 + 2 + 3, और वी कैन से -a⁶ इज द आंसर फॉर दिस मल्टीप्लीकेशन। यहाँ हमने क्या किया, बिकॉज नेगेटिव का एक ही नंबर था, आप ये भी बोल सकते हैं कि नेगेटिव ऑड में था इसलिए नेगेटिव का साइन आएगा। अगर इवन में होता, दो कोई टर्म्स आपके पास नेगेटिव हो जाती, सपोज करिए यहाँ पर हो जाती, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, -mn इंटू -m इंटू mnp, आपके पास ये हो जाता। तो अब यहाँ देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाता है ना, तो n + n + इज प्लस, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आता, m इंटू m इंटू m एंड n इंटू n इंटू p, और यू कैन से m की पावर 3 n² n p। यहाँ पे जो नेगेटिव पावर नंबर, यहाँ पे जो नेगेटिव था वो माइनस का साइन यहाँ से चला जाएगा, बिकॉज 1 and 2 इवन में हो जाएंगे। यहाँ पे आपके पास सिंगल था यानी ऑड में था। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट विच इज a 2b 3c 6abc। अब आपको इन सबको मल्टीप्लाई करना है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन्हें मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देंगे, इंटू 3c इंटू 6abc, ये कर दिया आपने, ठीक है। अब नंबर को हम नंबर से करते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 6, हमने इनको अलग लिख लिया। a एक बार है, दो बार है, तो हम लिख सकते हैं a इंटू a। b एक बार है, दो बार है, तो हम लिख सकते हैं b इंटू b। c एक बार है एंड दो बार है, तो ये हो जाएगा c इंटू c। इस तरीके से आपके फॉर्म बन गई, 3 × 2 = 6 and 36 a² and it is b² and it is c², और you can say 36 abc होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आप चाहे फर्दर भी लिख सकते हैं, बट आप इसको यहीं भी छोड़ सकते हैं। ओके, क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 2 4y 8y² and 16y³। अब इसमें हम क्या करेंगे, सेम नंबर्स को आपस में ले लेंगे। सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में दिखाएंगे। ओके, अब हम क्या कर सकते हैं, हम नंबर्स को अलग ले लेंगे। हमने किया 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16, ओके, एंड y इंटू y² इंटू y³। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इन्हें जब हमने मल्टीप्लाई किया, इट इज 1 0 2 4, 2 4 = 8, 8 8 = 64 एंड 64 इंटू 16 इज 1 0 2 4। अब यहाँ देखिए y की पावर 1 है, y की पावर 2 है, y की पावर 3 है, सो इट विल बी y की पावर 3 and 2 5 and +1 6। इन्हें मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, जब बेस सेम होते हैं, पावर्स आपस में बेस सेम है और ये मल्टीप्लाई में है, तो पावर्स आपस में आपके पास ऐड हो जाती हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट इज मल्टीप्लाई 5x बाय -4yx z। आपको ये दिया हुआ है। ओके, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम हम करेंगे, 5 को हम -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड x को हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x के साथ मल्टीप्लाई, एक y है आपके पास और एक z है। इस तरीके से आपके पास ये नंबर है। सो इट इज 5 इंटू -4 इज 20, एंड साइन कौन सा आएगा, माइनस का, बिकॉज 5 प्लस का है एंड 4 माइनस का है, एंड प्लस माइनस इज माइनस। x की पावर 1, x की पावर 1 है, x की पावर 2 एंड yz। So you can say it is -20 x² yz।
जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे इन क्वेश्चंस के अंदर तो इनकी पावर्स को ध्यान में रखेंगे कि पावर्स में आपको ऐड करना है या मल्टीप्लाई करना है। इनके जो बेसिक रूल्स होते हैं जो बताए गए थे कि a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n, इस तरीके से रूल्स जो भी आपको बताए गए थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के टाइम पे जब हमने पढ़ा था, मैं आपको एक बार दोबारा रिवाइज करा देती हूँ। हमने रूल्स क्या पढ़े थे, a की पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल्स टू ए की पावर m प्लस n, यानी बेस अगर सेम है, पावर्स या अगर आपस में मल्टीप्लाई में है तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। सिमिलर वे में बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर्स को हम माइनस कर देंगे, और बेस ही अलग है लेकिन पावर सेम है तो इन्हें हम कर देते हैं a इंटू बी की पावर m। बेस अलग अलग है, पावर सेम है। अगर बेस भी अलग है, पावर भी अलग है तो इनको हम अलग अलग ही लिखते हैं, जैसा कि हम ऊपर क्वेश्चंस में लिखते आ रहे हैं। एंड द लास्ट वन इज a की पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। कोई भी नंबर है अगर उसकी पावर 0 है तो उसका आंसर ऑलवेज 1 होगा। ओके, क्लियर है? नाउ रेस्ट ऑल क्वेश्चंस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लेंगे। थैंक यू।